हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले दोस्तों जिनसे हमेशा एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकांश बच्चे इस प्रकार के प्रश्न को छोड़कर चले आते हैं। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कैसे सोल्व करेंगे 2 से 3 सेकंड के अंदर में। तो चलिए आज हम समझेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हम चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज जो हमारा पहला प्रश्न है वह क्या है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो प्रश्न बोल रहा है पहला कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। उनसे पहले एक चीज़ यहाँ पे समझ लिए। जैसे कि एक एग्जांपल हम बता रहे हैं यहाँ पे। इसमें बोला जा रहा है कि राजा की आय, मान लीजिए यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि राजा की आय रानी की आय से, यानी ये मेरा राजा हो गया, ठीक है, और ये मेरा रानी हो गया, ठीक है। दोनों की जोड़ी क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बोला जा रहा है कि राजा की आय रानी की आय से 10% अधिक है। यानी किन से? रानी की आय से। रानी की आय से किनका 10% अधिक है? राजा का। यानी अधिक यानी 10 प्लस। तो बोल रहा है इसमें कि रानी की आय राजा की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें हम यहाँ पर मान लेते हैं अगर रानी की आय जो है 100 रुपया है, कितना 100 है, तो राजा का आय कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना का अंतर है दोनों में, कितना का कम है? यानी 10 रुपये से कम है। राजा से कितना? 10 रुपये कम है। तो 10 जो हमारा कम है किस पे कम है? 110 पे। तो इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100%। कितना हो जाएगा? 100%। अब यहाँ से क्या हुआ, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसे हम कितना लिख सकते हैं? 100/11%। यानी इसे अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 सही 1/11%। ये हमारा क्या कि समय जिसमें ज़्यादा ले लिया। लेकिन मुझे करना क्या है? इस प्रकार से नहीं करना है। मुझे इस प्रकार से नहीं करना है। इसमें हम सीखेंगे क्या एक होता है ए बी रूल। क्या होता है? ए बी रूल होता है। ये और बी, क्या ए और बी, ये हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये कभी चेंज नहीं होता है। और इसमें जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। यानी ये है कि नहीं, कितना अधिक है? 25%। बी की आय से कितने, किससे? बी की आय से 25% अधिक है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं यहाँ पर हम समझते हैं अच्छे से। जैसे इसमें बोल रहा है कि 10% अधिक है, यानी राजा की आय रानी की आय से कितना? 10% अधिक है। तो हम क्या करेंगे? 10% का हम फ्रैक्शन ले लेंगे। क्या करेंगे? 10% का फ्रैक्शन लेंगे। तो कितना होता है? 1/10। अधिक जब बोला जाएगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस ले लेंगे। क्या करेंगे? प्लस ले लेंगे जब अधिक बोला जाएगा तो प्लस ले लिए। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है इसमें, केवल किसमें चेंज करना है? नीचे वाले मान में हमें क्या करना है? चेंज करना है। यानी कितना प्लस करना है? 1 प्लस करना है। यानी 1/ क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी ये माइनस हो जाएगा। यानी इतना परसेंट क्या है? कम है। किन से? राजा की आय से। कितना? 1/11 का अगर हम फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसे अगर हम परसेंटेज में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा आप ही लोग बताइए कितना हो जाएगा सब। यानी हमारा हो जाएगा 9 सही 1/11%। यानी इतना परसेंट क्या है? कम है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे समझते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ये चीज़ तो समझ में आ गया कि हमारा जो मेथड है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, यह क्या कह रहा है इसको। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम ये भी रूल का प्रयोग क्यों करते हैं। क्योंकि हम इस प्रकार के प्रश्न को 1 से 2 सेकंड के अंदर में बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं और देख भी चुके हैं कि ये भी रूल से हमें हमारा क्या है, ये प्रश्न उड़ जाएगा तुरंत इसे क्या करेंगे? हवा बनाते हैं। वह कैसे? यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर ए और बी जो दिया हुआ है ना, इसे कुछ नहीं करेंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसे कोई मतलब नहीं है अभी हमें। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। यानी 25% बराबर कितना होता है? 1/4। इसका फ्रैक्शन रूप क्या आता है? 1/4। बोल रहा है अधिक है। क्या अधिक है? तो क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? कितने प्रतिशत कम है। जब यहाँ पर हमारा क्या है? ये प्लस है। क्या
प्लस बोला गया है यानी अधिक बोला गया है, तो क्या करेंगे, इस 1 को इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/5, इतना परसेंट क्या होगा इसका कम होगा। यानी कितना परसेंट कम होगा, 1/5 का परसेंटेज कितना होता है 20%। कितना होता है 20%। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 1/5 को हम अगर परसेंटेज में तोड़ेंगे तो क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज भी साथ में ले आते हैं, इसे काटेंगे तो कितना होता है 20, तो क्या आ गया मेरा 20% आ गया। आने की जो हमारा ऑप्शन है ये क्या, ये होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी समझा देता हूँ कि कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। घबराना नहीं है, अभी अधिक वाले सवाल बता रहे हैं यानी अधिक वाले प्रश्न को बता रहे हैं, अभी हम कम वाले प्रश्न को भी बताना सिखाएंगे। इसमें और चीज़ भी सिखाना बाकी है कि अगर यहाँ पे फ्रैक्शन रूप में अगर यहाँ पर मेरा 3 रहे या 4 रहे या 2 रहे ऊपर में, तो उस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि यदि पी क्यू से 50% अधिक है, कितना 50% अधिक है, तो 50% का फ्रैक्शन रूप हमारा कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। बोल रहा है अधिक है यानी ये प्लस हो गया, तो कुछ नहीं करना है, प्लस कर देना 1/3 हो जाएगा, तो ये मेरा माइनस में आ जाएगा। 1/3 का हमारा परसेंटेज रूप कितना होता है, तो यहाँ पर चलिए निकाल लेते हैं 1/3 को 100 से गुना कर देते हैं और परसेंटेज साथ में ले आते हैं, तो कट नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100/3%, यानी इसे हम लिख सकते हैं 33.33%। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हमारा है कौन सा, ऑप्शन में हमारा कौन सा है सी। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया है सो कितना है 33.33%। चलिए अब समझते हैं कम वाले प्रश्न में। यहाँ पर अगर कम दिया रहे तो उस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। हम पहले सीखे क्या अधिक वाले, अब क्या सीखना है कम वाले। कम है तो क्या करें कुछ नहीं, यानी परसेंटेज पर फोकस करेंगे। परसेंटेज हमारा कितना दिया है 20%, तो 20% को हम कितना लिख सकते हैं 1/5। क्या लिख सकते हैं 1/5। कम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ये तुरंत माइनस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस में, है कि नहीं। तो ये माइनस किस में करेंगे 5 में, 5 में माइनस करेंगे कितना जाएगा 4, यानी ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो भी चेंज करना है नीचे वाले मान में चेंज करना है। यानी कम बोला गया है तो कितना कम करना है 1 कम करना है, तो कितना गया यहाँ पे 1/4, यानी ये मेरा प्लस हो गया, यानी अधिक हो गया। तो कितना अधिक हो गया 1/4 बराबर कितना होता है 25%। कितना होता है 25%। अगर नहीं है पता कि 1/4 बराबर 25% होता है, तो क्या करेंगे कि 1/4 को परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे इसे काटेंगे तो कितना होगा 25, कितना निकल गया 25%। और 25% हमारा कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। चलिए कुछ और प्रश्न हम लेकर के देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, उस प्रश्न के बारे में भी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब उसी प्रकार के प्रश्न को हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इसमें कि पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई। कितना 15% से बढ़ गया, यानी 15% का जो हमारा फ्रैक्शन होता है सो कितना होता है नहीं पता है। सपोज नहीं पता है तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 15 और बटे में क्या करेंगे इसे 100 से हम भाग दे देंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसे काटेंगे 5 से तो 3 बार में ये हमारा हो जाएगा 20, यानी कितना आ गया 3/20। यानी क्या बोल रहा है बढ़ गई, यानी ये हमारा हो गया क्या हो गया प्लस हो गया। तो फिर बोल रहे हैं एक वाहन मालिक पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। यह जो प्रश्न है एसएससी में पूछा गया है, वह कब पूछा गया है 15/3/2019 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। यानी 15% का जगह अगर हम फ्रैक्शन रूप में तोड़ते हैं तो कितना होता है 3/20। यानी क्या बोल रहा है इसमें बढ़ गई है, इधर कुछ नहीं देखना है, क्या देखना है यहाँ पे 15% से बढ़ गई है, यहाँ पर देखने क्या बढ़ गई है, तो कुछ नहीं करना है। कितना बढ़ गई है 3 बढ़ गई, यानी 20 में 3, यानी इसे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 तो ऊपर में ही रहेगा, नीचे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। अब इसका हम क्या करेंगे इसे परसेंटेज में ले आएंगे इसे, यानी 3/23 को परसेंटेज में अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिए इधर ये हमारा हो गया 300/23%। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा हमारा 13 सही 1/23%। 13 सही 1/23%। आप लोग ऐसे से तोड़ करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 13 सही 1/23% ही आएगा। तो 13 सही 1/23% हमारा कहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। अगर हम ये भी रूल से अगर इसे बनाते हैं तो क्या करते हैं इसे प्रश्न को हम चुटकियों में उड़ा देते हैं, यानी इसे हम हवा में भी उड़ा देते हैं, यानी 2 से 3 सेकंड के अंदर में इसे हम बना लेते हैं।
तो चलिए अब हम समझते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, उस प्रश्न के माध्यम से हम सारा डॉट को क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। आप लोगों का डॉट था कि सर ऊपर में अगर मान हमारा क्या चेंज था, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे 1 1 ही पढ़ते थे, ऊपर में हमारा चेंज, अभी मान कितना चेंज हुआ, 3 हो गया। तो क्या किए, ऊपर का मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो भी चेंजिंग करना है मुझे नीचे के मान में चेंजिंग करना है और क्या करना है, उसका परसेंटेज में ले आना है। अगर यहाँ पे प्लस में दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, यानी ये प्लस हमारा क्या बता रहा है, इतना परसेंट से बढ़ गया है, तो कितना परसेंट हमें जो कम करना पड़ेगा, जो उसके वे में कोई वृद्धि नहीं होगा। तो 13 सही 1/23% में अगर हम इसका कमी करेंगे तो हमारा क्या हो, इसका व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बोल रहा है कि चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है, यानी 10% का फ्रैक्शन रूप कितना होगा, 1/10, यानी यहाँ पे बोल रहा है कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम हो जाने यहाँ पे माइनस। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दीजिए कि ये जो प्रश्न है एसएससी सीपीओ में यानी 2019 में पूछ चुका है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 10% का फ्रैक्शन रूप कितना हो गया, 1/10, यानी यहाँ पर बोल रहा है कम, तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें हम माइनस कर देंगे, यानी 10 में 1 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 1/9, ये तो हमारा प्लस में जाएगा, ठीक है, 1/9। अगर इतना हम वृद्धि करेंगे तो इसके जो व्यय में है उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/9 को अगर हम परसेंटेज में लाएंगे तो क्या होगा, 1/9 × 100%, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 100/9%। अगर ऑप्शन में क्या दिया हुआ, हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, 100/9%, ये हमारा क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया। अगर यहाँ नहीं दिया रहता, अगर फ्रैक्शन में दिया रहता तो क्या करते हैं, ये हमारे इसके क्या करते, इसका फ्रैक्शन तोड़ते, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाता, 11 सही 1/9%, यानी ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यानी हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है सो क्या दिया हुआ है, 10/9%, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही हो गया। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर